प्रेस क्लब के आयोजन में हो रहे नेपाल भारत पत्रकार छलफल कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, डैश में बैठे हुए सभी पत्रकार और अतिथिगण, सभी को मैं अपनी तरफ से और नेपाल की तरफ से हार्दिक अभिवादन करता हूँ। आज सबसे ज्यादा खुशी हुई है क्योंकि करीब एक दशक आगे से तिकोनिया में प्रेस क्लब गठन हो और नेपाल भारत के मीडियाओं का एक न्यूज फॉर्म गठन करके और दोनों देशों के विभिन्न संबंधों के सवाल उठाया जाए और दोनों सरकार को सचेत किया जाए, हिसाब से एक संस्थाओं का गठन किया जाए, हिसाब से हम लगे हुए थे। और अगले साल ही यहाँ के सतीश जी, लपूर जी और आनंद जी, खत्री जी, एके जी लगाए बहुत पत्रकारों से बातचीत हुई और हमारे ऑफिस में भी यहाँ के लोग पत्रकार भाई लोग चले गए, वहां भी बात हुई और उसके बातचीत चलते चलते एक समय ऐसा आया कि तिकोनिया में प्रेस क्लब का गठन हुआ। तो जिस दिन प्रेस क्लब का गठन हुआ था उस दिन भी खुशी हुई थी, कम से कम बॉर्डर एरिया में एक संस्था का आधिकारिकता हुआ। तो उसमें राजीव भाई अध्यक्ष हो गए। तो गजब की बात यह हो गई थी कि यहाँ गठन हुई तो यहाँ के मीडिया कर्मी लोग, जो भैया लोग थे, वो लोग चले गए, वहां बैठे हमारे ऑफिस में। तो मुझे खुशी और एक गर्व की बात यह है कि ये संस्था का छाप और लेटर पैड आदि इत्यादि जो है वो वहीं से हमने छपवा कर भेज दिया। ये खुशी की बात। तो लगे हुए थे हम। फिर उसके बाद बहुत बार हम बैठे, यहाँ भी वहां भी, बहुत बार। उसके बाद यहाँ के पत्रकार भाई बंधु भजरी चले गए, भजरी में भी बैठे। तो हम फिर यहाँ से लखीमपुर में बैठे, पलिया में बैठे। अभी कुछ 2-4 दिन पहले लखनऊ में एक पत्रकार सम्मेलन था, हम वहां चले गए। वहां भी हमने बड़े पत्रकार, जो बड़े पत्रकार के संपादक थे, उनसे बातचीत की, बैठक की, उन्होंने अभिनंदन किया। तो ये बात हमने वहां भी रखी। तो उन्होंने ये सौहार्दपूर्ण वातावरण से स्वीकार किया कि आगामी दिन में एक बड़ा कार्यक्रम रखा जाए, या लखनऊ में, धनगढ़ी में, किधर भी हो सकता है, लखीमपुर में और टीकापुर में, भजरी किधर भी हो सकता है। तो उसमें एक न्यूज फॉर्म का गठन किया जाए, जो नेपाल भारत मैत्री संघ, जो नेपाल और भारत के जो मीडिया कर्मी हैं, उनको उसमें समावेश किया जाए और दोनों देशों की संबंध को प्रगाढ़ बनाया जाए। तो ये हिसाब से इसकी शुरुआत हुई। तो आज कम से कम नेपाल से और भारत से यहाँ जो उपस्थिति हुई है, मुझे लगता है कि नेपाल से तो करीब बर्दिया और कैलाली जिले से, दोनों जिले से यहाँ पत्रकार बंधुओं की उपस्थिति है। कैलाली के करीब सभी क्षेत्रों से उपस्थिति है, बर्दिया से, राजापुर से उपस्थिति है। तो हम चाहते हैं कि ये खाली कैलाली और बर्दिया तक सीमित ना रहे, ये कंचनपुर चला जाए, ये बर्दिया आगे चला जाए और आगे भी चला जाए। जो सीमावर्ती क्षेत्र में जुड़े हुए जिले हैं, उनको, वहां के पत्रकारों को एक मंच पे लाया जाए। और हम ही खाली नहीं है, आज यहाँ करीब 19 लोग नेपाल की तरफ से आए हुए हैं। तो हमसे भी बड़े वरिष्ठ पत्रकार और वहां हैं। इसीलिए मैं क्या कहता हूँ कि खाली पत्रकारों का एक सम्मेलन तो हो सकता है, उसमें कुछ लोग मिल जाएंगे, मन मिलेंगे, तन मिलेंगे, धन मिलेंगे, सब मिल जाएगा, तो ये सम्मेलन तो हो सकता है। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य खाली तन मिलाना, मन मिलाना, धन मिलाना ही नहीं है। लक्ष्य भारत और नेपाल के समग्र राष्ट्र के हित में होना चाहिए और सीमावर्ती क्षेत्र के हिसाब से विशेष रूप से होना चाहिए। अभी यहाँ भी हुआ आंदोलन, वहां भी हुआ।
तो विगत में भी हुई और आगे भी होती रहेगी। सीमावर्ती क्षेत्र घर में तो दो भाई लड़ जाते हैं, ये तो देश की बात है। इसीलिए ये जो झगड़े होते हैं, ये लफड़ा होती है, इसमें मीडिया का भूमिका समन्वयकारी होना चाहिए। दोनों देशों की तरफ से समन्वयकारी भूमिका निर्वाह करके वो समस्याओं का हल निकालना चाहिए। ये न्यूज फोरम का काम होना चाहिए। इसीलिए हम लोग आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारा सोच है। तो इसीलिए आए, आज इसकी शुरुआत यहाँ से हुई है, थोड़ी थोड़ी करके आज एक बृहद हुई है। इसको मैं प्रेस क्लब तिकुनिया को धन्यवाद देता हूँ। और आगे जो सरकार की बात है, कुछ भारत सरकार की नियम है, गवर्नमेंट की, नेपाल गवर्नमेंट की कुछ नियम है, वो नियम को हम नहीं तोड़ सकते, उसके लिए सचेत कर सकते हैं हम, क्योंकि कुछ समस्याएं हैं सीमावर्ती क्षेत्र में। अभी की बात किया जाए तो एक नेपाल सरकार ने जो नेपाल के कानून में उपलब्ध था, नेपाल के कानून में जो रजिस्टर्ड था, उसके लिए 100 रुपया से ज्यादा का सामान नहीं दे सकते। तो ये निर्णय से यहाँ का करीब बॉर्डर एरिया का व्यापार पूरा धराशायी हो गया। तो इसीलिए मैं ये बात क्यों बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ के कुछ व्यापारियों में भी पहिया में आंदोलन हो गई थी, यहाँ की दुनिया से भी गए थे, लेकिन वहाँ एक नारा लगा था। मैंने अगली बार तो यहाँ की प्रेस क्लब की टीम गई थी, उनको बताया था कि वहाँ भी क्या लग गया कि जिम्मेवार व्यक्तियों से नेपाल मुर्दाबाद का नारा लग गया। तो लेकिन बालिक सरकार की मुर्दाबाद तो हम भी बोलते हैं, आंदोलन होगी तो बोलते हैं, यहाँ भी बोलते हैं। मोदी जी मुर्दाबाद भी बोलते हैं, पुतला भी धान करते, सब करते हैं, वो राजनीतिक हिसाब से होता है। लेकिन जो राष्ट्र के हिसाब से बोला जाता है, ये शब्दों में आम पब्लिक बोल सकता है, उसको कोई पकड़ नहीं सकते, वो क्या बोलता है उसे दिक्कत नहीं है। लेकिन जिम्मेवार लोग अगर बोलेंगे तो उसमें सवाल खड़ा हो जाता है। इसलिए ये हिसाब में भी हमको सोचना चाहिए, आगामी दिन में ऐसी बात ना हो, इसमें हमको सजग होना चाहिए और यहाँ और वहाँ के मीडियाओं को समन्वय करके ऐसी बातों पर रोक भी लगाना चाहिए। लेकिन नेपाल भारत का आज का संबंध नहीं है, ये करीब सदियों से आगे की संबंध है। भाषा का समस्या है, लेन देन का समानता है, भाषा का समानता है, लेकिन हर एक चीज का समानता है। अभी बोले तो नेपाल में हिंदी भाषा वहाँ का भी राष्ट्रीय संविधान में उल्लेख है। अब बोले तो यहाँ भारत में भी करीब 8वें नंबर पे संविधान में उल्लेख है नेपाली भाषा का। आज संसद में नेपाली भाषा में शपथ खा चुके हैं संसद को। इसीलिए हम क्या कहते हैं, ये भाषाओं का भी प्रॉब्लम होता है, भाषाओं में भी हमको समझना चाहिए, समझ बुझकर आगे बढ़ना चाहिए। तो इसीलिए और मीडियाओं का भी संबंध होना जरूरी है, मीडियाओं का भी समाचार आदान प्रदान होना जरूरी है। अभी हम 4 मीडिया हम खुद चलाते हैं, हमारे पास अभी दैनिक अगम दैनिक, अगुआ संदेश, साप्ताहिक है, एक मांडव्य टाइम्स है, वो 6 भाषा में होती है, उसमें हिंदी अंग्रेजी भी है, वहाँ के लोकल है, और तो उसमें ऑनलाइन है हमारा, उसमें भी 6 भाषा में होती है। तो आप लोग भी यहाँ के समाचार जो भेज सकते हो भेज सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये हिसाब से दोनों देशों का आदान प्रदान अगर हो जाए, इसमें नेपाल भारत का संबंध अच्छा बन सकता है। पहले कुछ साल पहले, कोरोना से पहले बंदीपुर में 6 महीने तक व्यापार किया था, बहुत अच्छी व्यापार चली थी। लेकिन बाद में यहाँ आधार कार्ड की जरूरत पड़ गई, हमारे नाम पे वो दुकान नहीं हुई, तो ज्यादा बिकने लग गई थी, यहाँ के लोग कुछ लग गए थे, हमने छोड़ दिया। ये हमारे अनुभव है यहाँ। तो इसीलिए ये देश भूगोल के हिसाब से, नक्शे के हिसाब से ये भारत है और नेपाल है, लेकिन मीडिया की तरफ से राष्ट्र और राष्ट्रीयता के सवाल में हम झुक नहीं सकते। लेकिन और समन्वय के हिसाब से हम मीडिया, कोई भी देश में जाए, किसी देश की मीडिया नहीं होती, भाषा किसी देश की नहीं होती, धर्म किसी देश का नहीं होता। इसीलिए आए हम सब लोग मिले और नेपाल भारत नेपाल का एक बार फिर यही हिसाब से नेपाल में बैठक किया जाए। उसके बाद ये एक नेपाल भारत मीडिया मैत्री संघ का एक न्यूज फोरम का गठन किया जाए। इसके लिए मैं आग्रह करूंगा, मैं अपना बात यही अंत करना चाहता हूँ। तो ये मैं आग्रह करना चाहता हूँ आयोजन को, यहाँ आगामी कार्यक्रम में जो होगा वो लखनऊ से, पलिया से भी लोगों को, पत्रकारों को बुलाया जाए और इसमें और अच्छा रहेगा। इतना ही मैं अपना बात करते हुए आप विदा लेता हूँ सभी।